जम्मू कश्मीर के बीजेपी को लेकर एक नई खबर जो है वो इस वक्त आ रही है और सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर नया प्रेसिडेंट जो है वो घोषित कर सकती है बीजेपी। इस वक्त जो है वो दिल्ली में बैठकों का दौर जो है वो इस वक्त जारी है और जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी जो है उसे एक नया चेहरा मिल सकता है। और कौन होगा ऐसा शख्स, कौन होगा बीजेपी का ऐसा लीडर जिसे रविंदर रैना की जगह जम्मू कश्मीर का नया प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किया जाएगा। इस पर लगातार बीजेपी के अंदर जो है वो इस वक्त मीटिंग का दौर जो है वो जारी है और दिल्ली में इसको लेकर एक इस वक्त मीटिंग जो है वो इस वक्त जोरों शोरों से जो है वो चल रही है। और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं उसमें दो नाम जो हैं वो ऐसे हैं जो कि पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर के रहे हैं। एक बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो कि एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनके पास बहुत बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ एक ऐसे शख्स जो हैं उसके नाम पर चर्चा चल रही है जो कि बीजेपी में किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर आए हैं और उसको लेकर इस वक्त चर्चा जो है वो चल रही है। पूरी जो जानकारी हमें आपके साथ जो है वो इस वक्त साझा जो है वो ज़रूर करूंगा कि आखिर क्या इसको लेकर जो है वो इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त मीटिंग जो है वो इस वक्त दिल्ली में चल रही है, जहां पर जो बीजेपी का नया प्रेसिडेंट होगा उसको लेकर इस वक्त जो है वो पूरी जोर आजमाइश वहां पर हो रही है। नेताओं के नाम पर चर्चा जो है वो वहां पर इस वक्त चल रही है और इस वक्त जम्मू कश्मीर के नहीं है एक ऐसे नेता जो कि बीजेपी के किसी बड़े पद पर हैं और उन्हें जो है वो जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है। वो जो हैं वो इस वक्त बैठक जो है वो इस वक्त कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता जो हैं उनके साथ। और इस वक्त आपको ये भी बता दें कि बीजेपी को नया प्रेसिडेंट जो है वो जल्द मिल जाएगा। 3 से 4 दिन में ये घोषणा जो है वो नए प्रेसिडेंट की जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है। ये यूएनटी के जो सोर्सेज हैं वो इस वक्त कंफर्म जो है वो कर रहे हैं कि बीजेपी का नया प्रेसिडेंट जो है वो जल्द आने वाला है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि बीजेपी जो है उसकी मीटिंग कहाँ पर इस वक्त चल रही है। जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं, यूएनटी को जो पार्टी हाईकमान है उसके द्वारा एक चांस जो है वो दूसरे व्यक्ति को अब दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में नया बीजेपी अध्यक्ष जो है वो बनने का। मैं फिर आपको बता दूं कि इनमें जो नामों पर चर्चा इस वक्त हो रही है वो नाम कौन कौन है आपको बता दें। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 2 पूर्व मंत्री हैं जो कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार थी बीजेपी की और पीडीपी की, उसमें बीजेपी की तरफ से मंत्री थे 2, उनके नाम पर चर्चा चल रही है। इसके बाद बीजेपी के ही एक बहुत बड़े नेता हैं जो कि इस वक्त बहुत बड़े पद पर हैं, उनके नाम पर चर्चा इस वक्त चल रही है। और एक शख्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे राजनीतिक दल को छोड़कर जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और उनके नाम पर भी चर्चा जो है वो इस वक्त चल रही है और वो काफ़ी दमदार नाम जो है वो है और उनकी काफ़ी पकड़ राजनीति में जो है वो रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो इस वक्त चर्चा चल रही है वो चर्चा किस बात पर चल रही है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत बड़े जिम्मेदार जो नेता हैं बीजेपी के, उनके पास जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी है। वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को देखते हैं बीजेपी की तरफ से और वो इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रहे हैं उस नेता के लिए जो बाहर से यहाँ पर आए हैं, जो बाहर से बीजेपी पर आए हैं, उनके पक्ष में वो लगातार मीटिंग इस वक्त ले रहे हैं और वो जो है वो उनका पक्ष रख रहे हैं कि उन्हें भी अगर प्रेसिडेंट जो है वो बना दिया जाए तो कुछ यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि उनकी जो सिफारिश है वो इस वक्त उनके द्वारा जो है वो की जा रही है। बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटी जो है कि बहुत जल्द उन नामों पर चर्चा के बाद जो है वो मोहर लग जाएगी कि अगला जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो रविंदर रैना हैं उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी इसके बाद पार्टी जो है वो ज़रूर दे सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी जो पोस्ट जब छीनी गई है। क्योंकि अगर रविंदर रैना की बात करें तो तीसरी बार रविंदर रैना जो हैं उन्हें ये मौका मिला है। इससे पहले 3 बार किसी को भी मौका जो है वो नहीं मिला बीजेपी के अंदर जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनने का। और आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट भी मैं लूँगा। आप इस राय को जो है वो ज़रूर जो है वो रखें कि आखिर कौन जो है वो आपकी नज़र में बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट हो सकता है और होना चाहिए। क्योंकि कुछ कमेंट्स भी आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगातार कमेंटों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि अगर रविंदर रैना की बात करें तो रविंदर रैना पिछले कुछ दिनों से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर हैं और जम्मू में कम और कश्मीर घाटी में वो ज़्यादा जो है वो रह रहे हैं। चाहे G20 की बात कर लें, चाहे वो राजनाथ सिंह के दौरे की बात कर लें या फिर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात कर लें, रविंदर रैना कश्मीर घाटी के हर जिले में जा रहे हैं। हर जगह जहां पर पॉसिबल हो रहा है रविंदर रैना जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि कश्मीर की जनता जो है उसकी बात सुनी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो नया अध्यक्ष था
वो तो आना ही था, क्योंकि तीसरी बार रविंद्र रैना को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। और अगला जो अध्यक्ष होगा बीजेपी का वो कौन होगा, उस नाम पर चर्चा इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि आप भी जो है वो अपनी राय जरूर रख सकते हैं, वो कौन सा नाम है जिस पर इस वक्त चर्चा चल रही होगी, और वो कौन सा नाम है जिसे आप चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट हो। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो किस नेता को जो है वो नया प्रेसिडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर घोषित करेगी। फिलहाल आपको ये बता दें कि इस वक्त 4 नाम जो है उन पर चर्चा इस वक्त जोरों से चल रही है, जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि यूएनटी के सोर्सेज जो हैं वो लगभग कंफर्म होते हैं, लेकिन इन 4 नामों में से ही जो है वो किसी एक के नाम पर मोहर जो है वो लगेगी, क्योंकि अब बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर नया प्रधान जो है वो लाना चाहती है। क्योंकि ये 2024 के जो चुनाव होंगे, 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर जो है वो इस वक्त कस ली है, और बीजेपी लगातार रैलियां जो है वो भी इस वक्त कर रही है। और वहीं अगर बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह कुछ ही दिन पहले 23 जून को जम्मू के भगवती नगर इलाके में पहुंचे थे, और वहां पर वो गरजे थे उस रैली में, और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार जो है उन्होंने किए थे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को आप लोग वोट देकर कामयाब करें। और साफ तौर से उन्होंने इस मंच से जो चुनावी लहर थी वो बना दी थी, क्योंकि उन्होंने चुनावों को लेकर ही बात जो है वो की थी। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने सरकार की गिनतियां गिनाई, 9 वर्ष जो हैं वो पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, और उसके बाद उन्होंने वो गिनतियां गिनाई कि आखिर कौन कौन से काम जो हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसके दौर में जो हैं वो हुए हैं। और कुछ कमेंट्स भी हैं, लगातार लोग रविंद्र रैना इज नॉट फिट फॉर बीजेपी प्रेसिडेंट, 3 बार तो वो बन चुके हैं, और अब अगली बार शायद उन्हें मौका जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन नामों की मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें रविंद्र रैना का नाम बिल्कुल भी नहीं है। रविंद्र रैना जो है वो लगातार 3 बार पहले ही अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं। और इसके साथ साथ देवेंद्र राणा का नाम भी कई लोग लग रहे हैं, और कई लोग जो हैं राजकुमार जी कविंद्र गुप्ता के नाम पर मोहर लगती हुई जो है वो देख रहे हैं। गणेश शुंडाल कोहली जो हैं वो कह रहे हैं कि रणबीर सिंह पठानिया जो हैं वो हो सकते हैं। और इसके साथ साथ बाबा चंचल का नाम भी उछल कर आ रहा है, लेकिन बाबा चंचल आपको बता दें कि इस दौर में जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। दिलीप बड़ू कह रहे हैं कि सतीश शास्त्री, और सतीश शास्त्री में आपको बता दूं कि वो आजकल कांग्रेस के साथ जो हैं वो ज़्यादा घुल मिल गए हैं, और उन्होंने ऑफिशियली तौर से नहीं लेकिन कांग्रेस की रैलियों में और कांग्रेस के नेताओं के घर के चक्कर काटते हुए सतीश शास्त्री जो है वो दिखते हैं। और फिलहाल आप मुझे लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 नाम जो आपने लिए हैं ये बिल्कुल भी उस काबिल नहीं हो सकते कि जो लोग जो हैं वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो बन सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको ये बता दें कि बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में बड़ी चेंज लाने जा रही है, और जल्द बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर नया जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो मिलने वाला है। और इस वक्त 4 नामों पर चर्चा दिल्ली में चल रही है। दिल्ली के एक बड़े नेता हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर के एक बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, जिनके पास जम्मू कश्मीर की कई जिम्मेदारियां हैं बीजेपी की, वो जो हैं उनके नेतृत्व में एक बैठक जो है वो इस वक्त दिल्ली में जो है वो चल रही है। और इस बैठक में 4 नामों पर चर्चा हो रही है। बीडीपी और बीजेपी की सरकार में 2 मंत्री थे, अब वो पूर्व मंत्री हैं, उनके नामों पर चर्चा हो रही है। एक शख्स ऐसे हैं, एक बड़े कद के नेता हैं जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, उनके नाम पर चर्चा है। और एक बीजेपी के अपने नेता हैं जो इस वक्त बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कौन होगा नया बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट जिसे रविंद्र रैना की जगह मिलेगा। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रविंद्र रैना को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है, ताकि जब उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट से हटाया जाए और उसके बाद उन्हें ऐसा ना लगे कि स्टेट प्रेसिडेंट के बाद उनके पास अब कोई जिम्मेदारी नहीं है और अब रविंद्र रैना को क्या दिया जाता है, यह देखना जो है वो दिलचस्प रहेगा। रवि शर्मा, यूएनटी, जम्मू कश्मीर।